दोस्तों, आजकल के समय में कुछ भी सीखना और जानना बहुत ही आसान हो चुका है। आपको बस आपका मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसे सर्च करना है और लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पर। आप कुछ बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, कुछ पॉडकास्ट सुन सकते हैं और उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हम इतना कुछ सीख लेते हैं, अब इसे याद कैसे रखें। हमारा इतना कुछ सीखने के बाद भी ज़रूरत आने पर हमें चीज़ें याद नहीं आती है। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो या आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोई वैल्यूएबल वीडियो देख रहे हो, वक्त बीतता जाता है लेकिन समय के साथ साथ आपके ब्रेन में जितनी मेमोरीज होती हैं वो इरेज होती जाती हैं। अच्छा, इमेजिन करिए अगर आपके पास ऐसी कोई सुपर पावर होती जिससे आप सारी चीज़ें याद रख पाते तो कितना अच्छा होता। जिससे आप जल्दी से जल्दी कोई चीज़ सीख जाओ और फिर उसे कभी ना भूलो, वो आपको हमेशा याद रहे। एक ऐसा हैक है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में जितने भी तरीके के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ साइंटिफिकली बेस्ड। तो आप वीडियो को फुल ऑन फोकस के साथ देखें और कोई भी पॉइंट को आप मिस मत करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड लर्निंग एंड हाउ टू लर्न। दोस्तों, हमारे ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो पहले वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और जैसे जैसे नंबर ऑफ टाइम्स वो रिवाइज होता रहता है, रिपीट होता है, वैसे ही वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। जब भी ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ढूंढा जाता है। देन वो मूव करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ। शॉर्ट टर्म मेमोरी की ये प्रॉब्लम है कि जब भी आप सोते हो आपका ब्रेन लास्ट 24 घंटे में जितने भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उन सभी को इरेज कर देता है। साथ ही हमारे ह्यूमन ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगती है उसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है और बाकी सारी अदर मेमोरीज को वो धीरे धीरे डिलीट करते जाता है। सो इसी तरह से सिर्फ कुछ ही नॉलेज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर की जाती है ताकि जब भी आप कुछ भी लर्न करें तो आपको वो चीज़ें याद रहें। तो ये तो हो गई बात अबाउट द बेसिक लर्निंग प्रोसेस। अब इस पूरे प्रोसेस को हम फास्ट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर यूज़ होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड लर्निंग। चलिए अब इसे समझते हैं। ईयर 2040 में यूनिवर्सिटी में इसकी स्टडी की गई जहाँ पर उन्होंने 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया। पहले ग्रुप को ये कहा गया कि उन्हें सारे टॉपिक्स के नोट बनाने हैं और सिर्फ एक दिन उसे रिवाइज करना है। वहीं यहाँ दूसरे ग्रुप को भी नोट बनाने के लिए दिया गया और उनको ये कहा गया कि आपको रोज़ हर 2 दिन बाद इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है और इसी टॉपिक की उनकी 1 महीने बाद एक टेस्ट शेड्यूल की गई। अब ग्रुप 1 ने यही नोट्स को उनके लैपटॉप पर टाइप किया और यहाँ पर सेकंड ग्रुप ने इसकी एक्चुअल नोट्स बनाई और इसे हर 2 दिन बाद उन्होंने रिवाइज़ किया। जबकि कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ग्रुप ने सिर्फ 1 दिन से रिवाइज़ किया था, वो भी जस्ट आफ्टर दैट लेक्चर। अब हम ये जानते हैं कि टेस्ट में कौन सी ग्रुप ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सो द आंसर इज़ ग्रुप 2। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर हुआ क्या, जब दोनों ही ग्रुप्स को सेम काम दिया गया लेकिन उनका वे अलग अलग था। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर पहले ग्रुप ने उनकी जो नोट्स बनाई थी वो टाइपिंग मेथड से बनाई थी, जहाँ पर टाइपिंग प्रोसेस ज़्यादा इजी होता है, आपकी नोट्स जल्दी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज ये रहेगा कि अगर आप एक्चुअल नोट्स बनाएंगे या उसमें आप अलग अलग चेंजेस करेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। देखिए, अगर आप किसी टॉपिक को सिर्फ एक बार ही रिवाइज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपकी शॉर्ट मेमोरी तक की स्टोर होती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रुप 2 की बात करें जिन्होंने एक्चुअल में नोट्स बनाए जो कि बहुत ही ईजियर वे में उन्होंने, यहाँ पर ग्रुप 2 ने क्या किया कि हर 2 दिन बाद उसी टॉपिक को रिवाइज़ किया फॉर द 1 मंथ। अब यहाँ पर हुआ क्या कि वो जितने नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करते जा रहे थे उतने नंबर ऑफ टाइम वो इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांगली उनके लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में स्टोर हो रही थी। ये बात का अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था। अब यहाँ पर ग्रुप 1 के साथ ये हुआ क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ़ टाइम्स रिवीजन नहीं किया था, इसीलिए 1 मंथ देने के बाद भी उनको सारी चीज़ें 1 महीने बाद टेस्ट लेने पर वो सारी चीज़ें भूल गए। जबकि ग्रुप 2 ने रोज़ रिवीजन करके अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस इन्फॉर्मेशन को डाल दिया। तो इस तरह से द समरी इज़ दैट आपको ग्रुप 1 और 2 से ये समझ में आए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नोट्स बनाना।
नोट्स इज़ वेरी एसेंशियल। इसके साथ साथ अगर आप इन्फॉर्मेशन को आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको चाहिए नंबर ऑफ़ रिविजन्स। अगर आप किसी चीज़ को जल्दी याद रखना चाहते हो तो यहाँ पर जल्दी का कहने का ये मतलब है कि आप ज़्यादा टाइम तक उसे याद रख पाओ और ज़्यादा अच्छी तरह से। लर्न फास्टर का ये मतलब नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली पढ़े और फिर भूल जाए। तो यहाँ पर लर्न फास्टर यानी कि आपका प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे वक्त तक याद रख पाए। तो इसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ़ टाइम्स रिविजन। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप इंस्टेंटली पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन आप अगर उसे वापस बाद में रिवाइज़ नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ना डे, और सारी चीज़ें, सारे इमेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं कैप्चर करता रहता है। और अगर आप उसे रिपीट या रिवाइज़ करते जाएंगे तो वो शॉर्ट टर्म से शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। और यहाँ पर स्पीड लर्निंग से आपको ये समझना है कि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि बहुत जल्दी आप याद कर ले तो सोचेंगे कि चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएं विद इन फ्यू मिनट्स, तो ऐसा होगा कि आपकी ब्रेन जितनी जल्दी आप उसे याद करेंगे उतनी जल्दी ही उसे इरेज भी कर देगी। सो ट्राई कि इन्फॉर्मेशन को आप आपकी स्पीड के अलॉन्ग ही याद करें, लेकिन उसे रिवाइज़ करते जाएँ ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि मोस्टली अगर आप कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो या आप कोई ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रखनी होती है, तो यहाँ पर आपका मेथड 2 यानी ग्रुप 2 की जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी थी वो आपको हेल्प कर सकती है। तो इस तरह से अगर आपको कोई चीज़ याद ही नहीं हो रही है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एंड दिस हैक इज़ 100% वर्किंग मेथड। आप इसे को ट्राई कर सकते हो। और एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स जो कि नोट्स बनाकर पढ़ते हैं और जो नोट्स नहीं बनाते, जो नोट्स बनाते हैं उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपका नोट्स बनाने से आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली आपकी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि आप अपने पढ़े हुए नोट्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे और आपकी नोट्स आपके लिए बेस्ट होती है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को आप याद रख सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए, और फिर कभी भी आप उस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे। जस्ट आपको करना क्या है कि आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स उसी टॉपिक को रिवाइज़ करते जाना है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको वो टॉपिक याद रह जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन लर्न फास्टर। सो माय डियर पीपल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आपके दोस्तों में इसे शेयर करें। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। और एट देन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल। So I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Keep learning and keep exploring.